सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी। बहुत ही बढ़िया साधना, पूरा परिवार जुड़ा हुआ। आइए शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथों को पीछे रखें। आज पहले पाँव को चलाएंगे। एक बार लेफ्ट पाँव अंदर, एक बार राइट पाँव अंदर। चलिए जी, लगाइए अपने शरीर के साथ, कोशिश करिए जी। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया से। हर बार एड़ी अपने शरीर से टच हो। दोनों पाँव से एक साथ करेंगे जी, दोनों पाँव से। बहुत बढ़िया, करेंगे जी, करेंगे। करने से ही होगा। सभी प्रयास कीजिए। हथेलियों पर शरीर का वजन डालकर खींचिए एड़ियों को अपनी ओर। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों पाँव को 1 फीट खोलें। दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। लगाइए जी, एक साथ आसन पर टच कीजिए दोनों पाँव के अंगूठों को। करेंगे करेंगे, करते जाएं। जैसे हम कॉपी किताब को खोलते हैं, बंद करते हैं, इस प्रकार से घुटने फिर से ध्यान रहे, सीधे रहें। महसूस कीजिए सुंदर खिंचाव को। आएंगे वापस, पुनः एड़ी मिला लीजिए। दोनों पंजों को गोल गोल घुमाइए, एक साथ घुमाइए जी। गोल गोल घुमाइए, गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए। वेरी गुड वेरी गुड, सब करेंगे जी, बिना समय गंवाए करेंगे। विपरीत दिशा से भी करेंगे। करिए जी करिए। दूसरी दिशा से मुस्कुराते हुए करें, आंख बंद करके करें। समझ में आने पर ध्यान आपका सुंदर मांसपेशियों पर। आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम, सामान्य श्वास। राइट पांव को मोड़िए, एड़ी को बाएं घुटने के समीप जंघा पर रखिए। दोनों हाथों से घुटने को दबाइए, आसन पर लगाइए। श्वास भरकर पीठ पर, चेस्ट पर दबाइए। सामने वाले पांव के पंजे को सीधा तान के रखिए। भरे हुए श्वास में रुकिए। श्वास छोड़ते हुए पुनः घुटना आसन पर। श्वास भरकर फिर से एक बार दबाइए पेड़ू के सभी अंगों को। करेंगे करेंगे, रुकेंगे रुकेंगे। आएंगे वापस, दोनों हाथों से स्टैंड बनाएंगे। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाएंगे। कोशिश करेंगे एड़ी को भी घुटने के समान ही ऊपर उठा के रखें, इतनी ही ऊंचाई पर रखें। करिए करिए करिए, अधिकाधिक दाईं ओर, अधिकाधिक बाईं ओर। कमर को, गर्दन को यथासंभव सीधा रखिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एड़ी को उठाइए थोड़ा, करिए जी। आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने को दबाइए नीचे। राइट पाँव को तानिए सामने। करेंगे करेंगे करेंगे, बहुत बढ़िया। श्वास भरकर पेट को भी दबाइए एक बार, अधिक से अधिक दबाइए।
फिर से एक बार अधिक से अधिक आसन पर। पुनः एक बार पीठ पर दबाएंगे भरे हुए श्वास में। रुकिए। अब दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, सब लोग करते जाइए। कुछ साधकों का घुटना ज़्यादा उठा हुआ है, एड़ी कम उठी हुई है, कोशिश करें बिल्कुल पैरेलल आए पृथ्वी के। इसके लिए एड़ी को थोड़ा ज़्यादा प्रयास करें, घुटने को केवल नाम मात्र का सहारा दें। सामने वाले पांव के घुटने को मत उठने दीजिए, कोशिश कीजिए सीधा रहे, तना रहे। आएंगे वापस, पांव को सीधा रखें, पुनः विश्राम, रिलैक्स। पंजों को रिलैक्स छोड़ दें, श्वासों को बिल्कुल सामान्य होने दें। लगातार चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी का एहसास। एड़ी पंजे मिलाएं। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियों को शरीर के निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से क्लैंप करके घुटने ऊपर नीचे करें। कमर को, गर्दन को लगातार सीधा रखिए। करेंगे जी, करेंगे, करते जाइए पूरी मस्ती के साथ। पूरे प्रभाव को लीजिए। हर आवृत्ति में ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। सुबह सवेरे की ये योग साधना, सामूहिक योग साधना जीवन पर्यंत हमें स्वस्थ रखेगी। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करें, हल्का विश्राम लें, रिलैक्स। पद्मासन लगाएंगे। अब फिर से एक बार मन मनाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पाँव को मोड़िए, नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़िए, नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें, मुस्कुराते रहें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। कुछ ही देर में मन हमारा शांत होने लगता है। स्वतः ही योग के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है। लगातार मुस्कुराते रहें। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, सभी की आवाज़ आनी चाहिए। पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलिए। भरिए पहले गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से पद्मासन खोल लीजिए। दोनों पांव को सामने सीधा करें। रिलैक्स। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे, कोशिश करें। चलिए सबसे पहले आज करते हैं ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों पांव मिलाकर दोनों हाथों को क्लैंप करके सर के ऊपर रखें, हथेली का रुख आकाश की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को उठाएं, एड़ियों को भी उठाएं, खींचे ऊपर से ऊपर। और इसी अवस्था में पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पंजों पर रोक दें। आँख खोल कर लीजिए, सामने किसी चीज को कंसंट्रेशन बनाकर कर लीजिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया नरेंद्र जी, करिए जी। आप सब लोग रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। आलस्य को दूर करने वाली क्रिया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हाथों को सर पर रखें, सामान्य श्वास में रुकें, इसी अवस्था में रुकें। तिर्यक ताड़ासन। पुनः एक बार श्वास भरते हुए लेके जाएं भुजाओं को ऊपर। भरिए श्वास और श्वास छोड़ते हुए बगल से त्रिकोण आसन की भांति झुकें, साइड में झुकें, इसी अवस्था में झुकें। कोहनियों को सीधा रखकर झुकें। बहुत बढ़िया, रुकिए जी, रुकिए। आंख बंद करके रुकिए। इसमें एड़ियां हमारी आसन पर ही हैं, बैलेंस बना हुआ है, केवल आपने बगल से झुकना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पुनः एक बार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकें। देख लीजिए, समझ में ना आए, कोहनियां कान के साथ बिल्कुल सीधी। ज्यादा झुकने की कोशिश नहीं करनी। ज्यादा झुकेंगे मेरे हाथ की स्थिति हो सकता है बिगड़ जाए। सही करना है, पूर्ण स्थिति में पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छे एफर्ट्स है। लीवर पर सुंदर प्रभाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। तानिए एक बार फिर से भुजाओं को, खींचिए श्वास भरकर। श्वास छोड़ते हुए साइड से भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आए। पुनः एक बार विश्राम की स्थिति। रिलैक्स। हल्का हल्का अपने हाथ की उंगलियों को खोलिए, बंद करिए, पाँव को चलाइए हल्का हल्का अपनी सुविधा के हिसाब से। करेंगे जी, करेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। कोशिश करें थोड़ी एड़ी भी अपने शरीर के साथ टच हो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। सामान्य श्वास, रिलैक्स। एक हाथ को कंधे की सीध में सामने लेकर आएंगे, एक हाथ को पीछे लेकर जाएंगे कंधे की सीध में। करिए जी।
और अब इसी अवस्था में हाथ एक पीछे रहे एक आगे, और अब हाथों को दोनों को एक साथ घुमाइए, घुमाइए जी। अब विपरीत दिशा में घुमाइए। जब एक हाथ आगे आए दूसरा हाथ पीछे जाए कंधे की सीध में, करिए जी करिए। आएंगे वापस, सामान्य श्वास, रिलैक्स। अब दोनों हाथ को ढीला ढीला छोड़कर, जैसे हम कटी चक्र आसन करते हैं लेकिन उसमें तान के करते हैं, लेकिन इसमें पूरे शरीर को घुमाएंगे। दोनों हाथ को ढीला ढीला साइड में लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड फिर राइट साइड में, ढीला छोड़कर करिए जी। थोड़ा रिलैक्स करते हुए, जैसे ढीला छोड़कर करिए जी करिए। अधिक से अधिक घूमिए। बहुत बढ़िया। आएंगे वापस, पाँव को थोड़ा खोल लें और दोनों हाथों को एक साथ पेंडुलम की तरह चलाएंगे। अब की बार लेफ्ट और राइट में, साथ साथ गर्दन भी। कोहनी मुड़ रही है जी, कोहनी को मत मुड़ने दीजिए, कोशिश कीजिए दोनों हाथ एक साथ चलें। ऊपर से ऊपर लेकर जाइए, करिए करिए करिए। आ जाएंगे वापस, पुनः एक बार विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे, रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए। कितनी अच्छी अच्छी हम क्रियाएं कर रहे हैं। हर क्रिया के बाद शरीर में गर्मी को महसूस करें, लचीलेपन को महसूस करें। अब अपने पाँव को झटका देंगे। एक बार राइट पाँव को उठाइए और झटके से नीचे छोड़िए। करिए जी, एक बार राइट पाँव एक बार लेफ्ट पाँव, झटके से छोड़ना। एक बार आपने, झटका आपको महसूस होना चाहिए। आएंगे वापस, पुनः एक बार विश्राम लेंगे, रिलैक्स। 5 बार उठक बैठक करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल भी ना हो। मन बनाए मुस्कुराते हुए। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुकिए, बहुत बढ़िया। वापिस आ जाएं जी। दोनों हाथ नीचे कर लें, फिर से विश्राम की स्थिति, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। चलिए जी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। एड़ी को मिला लीजिए, पंजों को खोल दीजिए। 2 बार करेंगे हम, जल्दी से 1 से 1.5 मिनट लगाएंगे एक सूर्य नमस्कार में बस, और फिर 1 बार करेंगे रोककर 7 से 8 मिनट जरूर लगाएंगे जी। मन बनाएंगे लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। आंख बंद करके करेंगे, पूरा ध्यान मेरा चक्रों पर आए। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर, पीछे से पीछे आर्क बनाकर रुकिए, 5 उंगली बनाकर रुकिए। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे, पेट का संकोचन करेंगे, घुटना सीधा, दोनों थैलियां आसन पर, राइट पांव को पीछे लेकर जाएंगे। 15 उंगलियां सीध में, कमर नीचे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर।
दूसरा पांव भी लेकर जाएंगे ठुड्डी कंठकूप में, एड़ी आसन पर। पैरेलल आएंगे, पूरा शरीर कोन की भांति सीध में क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में माथा। अष्टांग प्रणाम। हथेलियों पर दबाव देंगे, कोहनियों को सीधा करेंगे। तिर्यक भुजंगासन। श्वास भरते हुए पुनः एक बार पर्वताकार स्थिति, वी शेप, ठुड्डी कंठकूप में। राइट पांव को आगे लेकर आएंगे, कमर नीचे दबाएंगे, गर्दन फिर से पीछे करेंगे। दूसरी टांग भी लेकर आएंगे। घुटना सीधा रखना है जी, घुटना नहीं मोड़ना। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। दूसरी स्थिति, पुनः एक बार आकाश की ओर तानिए, जल्दी वाला कर रहे हैं जी। तीसरी स्थिति, कमर से आगे झुकिए, जल्दी से पीक पोजीशन पर रुकना है। घुटना सीधा, लेफ्ट पांव पीछे, पूरी हथेली जमानी है। 15 उंगलियों को एक सीध में करें। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। एड़ी आसन पर कोशिश जरूर करें जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। पैरेलल आ जाएंगे, शरीर को एक सीध में कीजिए। सामान्य श्वास में रुकिए, आंख बंद करके रुकिए। अष्टांग प्रणाम में जाएं अगली स्थिति में। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया स्थितियां चल रही हैं आपकी सारी। हथेलियों पर दबाव बनाकर कोहनियों को खोलिए, अधिक से अधिक कमर को पीछे मोड़िए। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। स्थिति को फिर से रिपीट करेंगे। सब कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एड़ी आपकी आसन पर लगभग सबकी लगी हुई है, बहुत बढ़िया। लेफ्ट पांव को आगे लेकर आएंगे। 15 उंगलियां फिर से एक लाइन में, कमर को नीचे दबाना, गर्दन को ऊपर उठाकर पीछे की ओर रखना। दूसरी टांग भी आगे लेकर आइए, घुटना सीधा करिए, करिए करिए, रुकिए। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, अधिकाधिक पीछे करें। पुनः एक बार प्रणाम मुद्रा। कुछ पल के लिए विश्राम लें, दोनों हाथ नीचे, आंख बिना खोले ही हल्का विश्राम ले लें जी। जल्दी से विश्राम ले लें जी। चलिए जी, एक बार अब की बार रोक कर करेंगे, क्षमता को ध्यान में रख के करेंगे। 7 से 8 मिनट लगाएंगे। एड़ी मिलाकर, पंजे खोलकर पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। ध्यान आज्ञा चक्कर पर हो, होठों पर मुस्कान हो। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए पुनः एक बार भुजाएं चलें आकाश की ओर। पूरा प्रयास करना है जी आपने, जितना संभव हो सके मोड़िए अपनी हल्की सी कमर को, गर्दन को भी पीछे से पीछे, कंधों को भी पीछे से पीछे। लेकिन ध्यान रहे लगातार मेरी कलाइयां सीधी हों, 5 उंगलियां मिली हों। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने साधना का प्रदर्शन दिया जा रहा है। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, भुजाओं को मत हिलाएं। थोड़ा नाभि को और संकुचित कीजिए।
ताकि मेरी हथेलियां आसन को स्पर्श करें। हमें पता है कि रात को जल्दी भोजन करना चाहिए, फिर भी हम उसको लगातार मेंटेन नहीं कर पा रहे, फिर भी हम लेट करते हैं। पता है नहाकर आना चाहिए, फिर भी हम बीच बीच में नहीं आते नहाकर। कोशिश करें जी, तभी ये स्थिति बढ़िया बनेगी आपकी। दोनों हथेलियां आसन पर, राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे ले चलिए। पूरी हथेली आसन पर जी। कुछ साधक आधी हथेली लगा रहे हैं, इससे पूरा लाभ नहीं मिलेगा। कर सकते हैं जी आप। बहुत बढ़िया। सभी का घुटना पीछे वाले पांव का हवा में है, बिल्कुल ऐसे ही रुकना है जी आपने। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी पीछे जाएगी। रुकिए रुकिए रुकिए, कोशिश कीजिए जी, बिना हिले डुले। घुटने बिल्कुल सीधे हो जाएंगे अपने आप जब एड़ियां आपकी आसन को छुएंगी। सामान्य श्वास में रुकें। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। कंधों में मजबूती आएगी आपकी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहीं से आएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए। 15 से 20 सेकंड रुकने का मन बनाइए यहां पर। रुकना है, रुकने से ही लाभ होना है। 15 सेकंड कोई ज्यादा टाइम नहीं होता। बहुत बढ़िया। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, उसके बाद चेस्ट, अंत में फोरहेड, माथा। लेकिन इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना खुलें, एड़ियां ना खुलें, पांव के अंगूठे ना खुलें। सामान्य श्वास में रुकें। विशेष आनंद की अनुभूति। मां धरा का स्पर्श तनाव को दूर करने वाला, सुकून देने वाला, आनंद देने वाला। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाएंगे। आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो। करिए जी, कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा गर्दन पीछे की ओर जाए, कोशिश कीजिए। माथा आकाश की ओर हो जाए, कोशिश कीजिए। थाई आसन को छूने लगे। बहुत सुंदर कर्व है, सी आकार है। कमर की एक एक गोटी, रीढ़ की एक एक गोटी प्रभाव में। कंधों को आगे लटकने ना दें, कंधों को भी थोड़ा पीछे करें, चेस्ट को आगे लेकर आएं। श्वास भरते हुए स्थिति को रिपीट करें। फिर से एक बार वी शेप, फिर से एक बार ठुड्डी कंठ कुंभ में। यहीं पर रुके, हाथों को पांव को मत हिलाएं। करिए करिए करिए। कई बार मैंने आपको बताया, सुझाव दिया कि फोटो लीजिए अपने, कभी वीडियो बनाइए। सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, ताकि हमें पता लगे कहां गलती है, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे लेकर आइए, दोनों हथेलियों के बीच में लेकर आइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जितना खुश होकर करेंगे, जितने विश्वास के साथ करेंगे, उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। सभी साधक बंद आंखों में कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूसरी टांग भी लेकर आएंगे।
एड़ी को मिलाएंगे, पंजों को खोलेंगे, भुजाओं को कान के साथ रखकर कमर को मोड़ेंगे। करिए करिए, थोड़ा सा भी और प्रयास किया आपने, आधा इंच भी और हो गई, कमर झुक गई, बहुत बढ़िया हो जाएगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए, आराम आराम से कीजिए, तानते हुए कीजिए। लेके जाएंगे पीछे से पीछे, फिर से एक बार बनाइए थोड़ा आर्क। घुटने ढीले मत छोड़िए जी, हाथ की स्थिति बहुत बढ़िया है सभी की। थाई की मांसपेशियां भी टाइट रहें, घुटने के पीछे देखिए, रत्ती भर भी मुड़ने ना पाए जी। बहुत सुंदर, बहुत ही अधिक लाभ मिलता हुआ। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में। चेहरे पर मुस्कुराहट, पूरे शरीर में ऊर्जा। भगवान सूर्य का धन्यवाद करें। मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले आसन पर बैठें, सब आसन में लेट जाएं। अब बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए जी अपने आप को। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप बनाइए। अपने हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखिए, करीब आधा फीट। मन की आंखों से शरीर को देखिए जी, निहारिए। पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है, रोमांचित है। अपने आप में पूर्ण आसन होता है सूर्य नमस्कार। आपने तो 3 बार किया है। प्रतिदिन कोशिश करें हर एक स्थिति मेरी पिछले दिन से और अच्छी हो। समय अगर मिले इस वीडियो को दोपहर में, शाम को देखिए। देखने से भी कई बार हमें अपनी त्रुटि पता लगती है। नाव आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, मन मनाएं जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप साधना। दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। किसी भी क्रिया में जबरदस्ती ना करें। बिना श्वास भरे शरीर को खींचिए अधिक से अधिक विपरीत दिशा में, और श्वास भरते हुए दोनों पंजे ले चले हाथों की ओर। आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। 2 बातों का ध्यान रखना है, घुटने मुड़े नहीं, भुजाएं कान से अलग हो नहीं। जितना संभव हो सके करें जी इस चीज को मेंटेन रखते हुए। जब आगे आए कोशिश कीजिए मेरी हथेलियां, हाथ की उंगलियां पांव की उंगलियों से आगे जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रहे हो। सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं। नए साथी किसी भी क्रिया को जबरदस्ती ना करें। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक अंतिम आवृत्ति कीजिए बैठ करके, विश्राम, रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं जी। दोनों हाथ एक साथ राइट साइड में रखिए, पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाइए और वज्रासन में आ जाइए।
वज्रासन में बैठे रहिए, सामान्य श्वास में। चलिए जी, कैट और कैमल का पोस्चर करेंगे। घुटनों और हथेली के बल आ जाइए। डाउनवर्ड डॉग। अब इसमें जो है घुटने से पांव के जोड़ तक पांव बिल्कुल सीधा रहे, कोशिश करें जी। अब अपने गर्दन को श्वास भरते हुए अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएं और कमर को नीचे की ओर हल्का सा, जैसे एक शेप सी बने, नीचे की ओर गर्दन को पीछे से पीछे लेकर जाएं। करिए करिए करिए। और अब गर्दन को नीचे लेकर आएंगे और कैमल की भांति पोस्चर बनेगा कमर का। कमर उठेगी ऊपर। फिर से एक बार गर्दन को पीछे लेकर जाएं। फिर से एक बार गर्दन को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आए, ठुड्डी कंठकूप में आ जाए। जैसे ऊंट की भांति थोड़ी सी कमर हमारी ऊपर उठे। फिर से एक बार श्वास भरते हुए पीछे लेकर जाएं। केवल गर्दन की मूवमेंट करनी है, कमर अपने आप से नीचे की ओर आएगी। करिए जी, कोशिश कीजिए। घुटने, शरीर को आगे मत आने दें। घुटने से पांव के जोड़ तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। करिए जी। फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। फिर से वज्रासन में बैठकर विश्राम लेंगे। रिलैक्स। बैठिए जी वज्रासन में। आंखें सभी की बंद हो। महसूस कीजिए जो प्रभाव आया, जुड़िए उस प्रभाव के साथ। उष्ट आसन करेंगे। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों को कमर कंधों के समान खोल दें। दोनों हाथ कमर पर रखें। चारों उंगलियां नाभि की ओर रखें। पीछे से पंजे भी खोलें। धीरे धीरे कमर को मोड़िए। नाभि के ऊपर वाले भाग को मोड़िए। गर्दन भी जितना संभव उसके पीछे लेकर जाएं। और अब कोशिश करें जिनकी कमर पूरी तरह दोहरी हो गई हो, अपनी हथेलियों से तलवों को अथवा एड़ी को स्पर्श करने का। हथेलियों पर वजन ना आए, एड़ियों पर वजन ना आए जी, बिल्कुल भी कोशिश करनी है। तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। गर्दन थोड़ी और गुंजाइश है जी, हल्की हल्की पीछे कीजिए। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। सभी का प्रयास है। प्रयास को बिल्कुल कम ना होने दें। घुटने से नाभि तक को बिल्कुल सीधा रखिए जी, तभी इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। हिप्स पीछे बिल्कुल ना जाएं। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। खिंचाव है आपकी पेट की सभी मांसपेशियों पर। सर्वाइकल ठीक हो रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। बिल्कुल आराम आराम से वापिस आइए। पुनः एक बार वज्रासन में बैठिए और यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन में आ जाइए। समझ में ना आए जरूर आपको देखना चाहिए।
सर्पासन कई दिनों से नहीं किया, पेट के लिए बहुत बढ़िया है। सर्पासन करेंगे जी आज नरेंद्र जी के साथ। दोनों पांव मिलाकर दोनों हाथ कमर के ऊपर लेकर जाएं, पीछे रीढ़ के पास। दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक कर लें, क्लैंप कर लें। पूरी हथेली को भी मिला लीजिए। माथा पृथ्वी पर, पंजे लेटे हुए शब्दों पर चलेंगे, प्रयास अवश्य करेंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, चेस्ट उठाइए, पीछे से जंघाओं सहित पांव उठाइए और श्वास को भरकर, भरे हुए श्वास में लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट डोलन करना प्रारंभ करें। पूरी क्रिया में कोशिश कीजिए मेरी कोहनियां सीधी रहे, हथेली के जो कलाई के निकट हथेलियां भी चिपकी रहे, मेरी जंघाएं उठी रहे, पांव के पंजे तने रहे, गर्दन अधिकाधिक पीछे रहे। जब श्वास लेने की आवश्यकता पड़े तो बगल में ही रुकना है। जब करवट में हो उसी वक्त रुकना है। मध्य में आपका श्वास भरा हुआ ही होना चाहिए। जो साधक चाहते हैं कि मोटापा मेरा कम हो, जो साधक चाहते हैं पेट के मेरे सारे अंग स्वस्थ बने, पेट मुलायम हो, इस आसन को अपनी व्यक्तिगत साधना में अवश्य जोड़िए। करते जाएं जी, करते जाएं। कुछ एक आसन आप अपने, हम कराएं नहीं कराएं, लेकिन क्लास के स्टार्ट होने से पहले या क्लास के अंत में जरूर कीजिए, जिसमें आपको लगता है ज्यादा जरूरत है। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। समझ में ना आए जरूर देखिए। सबकी कलाई के निकट हथेली मिली हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है जी, ये बात बहुत बढ़िया। सभी प्रयास करके घुटनों को सीधा रख के कर रहे हैं। करते जाएं, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा कीजिए। शिथिल आसन बाईं ओर में, लेफ्ट पांव सीधा, लेफ्ट हैंड सीधा, राइट पांव, राइट हैंड मुड़ा हुआ, बायां कान पृथ्वी पर, पेट इतना ढीला, कंधे इतने ढीले कि मुड़े हुए हाथ का कंधा भी आसन को छुए। बहुत बढ़िया। लगातार प्रसन्नता हो, लगातार आंखें कोमलता से बंद हों, मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आए, बिना आँख खोले दाईं करवट लें और पीठ के बल आ जाएं। आए जी पीठ के बल। वेरी गुड। पादोत्तान आसन करेंगे जी आज। बहुत बढ़िया आसन है, काफी दिनों से हमने नहीं किया हुआ, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखेंगे। बुजुर्ग साथी, नए साथी जबरदस्ती ना करें, जितना संभव हो उतना करें, उतनी देर ही रुकें। चलें जी, मन बनाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर लेकर जाएं। हथेली का रुख आकाश की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई, एड़ी को जमाइए, पंजों को तानिए। पहले सहायक क्रिया, दोनों पंजे 1 से 2 इंच ऊपर उठाकर रुक जाएं। 8 की काउंटिंग में रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आएंगे वापिस, रिलैक्स। यहीं पर हाथ ढीले, यहीं पर पंजे ढीले। अब ये जो क्रिया करवाई, इसका ये पर्पज है कि पादोत्तान आसन जब हम करेंगे तब हमारी एड़ियां इसी प्रकार हवा में रहेंगी।
कोशिश करनी है जी आपने पूरी क्रिया के दौरान, जब तक कहा ना जाए। पुनः मन बनाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, भुजाओं को खींचेंगे, फिर से एक बार एड़ियों को इसी प्रकार हल्का सा ऊपर उठा दें, और अब की बार जब तक कहा नहीं जाए ऐसे ही रहे। और अब श्वास भरते हुए राइट लेग को, लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे ले चले आकाश की ओर। करिए जी। जो साधक लेफ्ट पांव को हवा में नहीं रख सके, आसन पर रख सकते हैं। कोशिश कीजिए एक पांव विपरीत हैंड मेरा 90 डिग्री पर आ जाए। देख लें, अगर समझ में ना आए तो खींच के रखें जी दोनों पांव के पंजे, दोनों हाथ की कलाइयां सीधी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नरेंद्र जी, प्रयास है। धीरे धीरे लेकर आएंगे पांव को, हाथ को वापस। हवा में रहेगी एड़ी जी, आसन के निकट। एड़ी से एड़ी मिलते ही लेफ्ट पांव, राइट हैंड ऊपर। करिए जी, करिए। कोशिश करिए जी। कोशिश करने से ही आपको बड़े बड़े आसन बड़े सहज हो जाएंगे। पंजे को तान कर रखिए, कलाई को सीधा रखिए, कोहनी को सीधा रखिए। रुकना है, रुकना है, रुकने से ही लाभ होना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। सहज भाव से एक बार एड़ियों को आराम दे दें, आराम से रख दें। हाथों को, पांव को ढीला छोड़ दें। एकदम श्वासों को सामान्य होने दें। संतुष्टि चेहरे पर, खुशी महसूस हो कि हमने बड़ी मेहनत से क्रिया को बड़े अच्छे से किया। अब पूर्ण क्रिया को हम और अच्छा करेंगे, क्योंकि पूर्ण क्रिया तो एक पांव से करने वाली क्रिया से ज़्यादा आसान है। मन बनाएं, भुजाओं को खींचें, पंजों को ताने, एड़ियों को पहले हवा में रखें 1 से 2 इंच। पहले यहां पर स्थिर करें अपने आप को। वेरी गुड। और अब श्वास भरते हुए सिमिट्री में दोनों पांव, दोनों हाथ धीरे धीरे उठाएं, एक गति से उठाएं। दोनों आ जाएं 90 डिग्री पर। करिए जी, रुकिए जी यहां पर। अब सामान्य श्वास में रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। बहुत क्षमता है आपके अंदर, केवल उसे पहचानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से, पटकना नहीं है जी। आराम आराम से वापिस आएंगे। रिलैक्स। हाथों को आगे ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। देखिए नाभि के ऊपर कैसा प्रभाव आया। अगर ये आसन आप प्रतिदिन करें, बहुत जल्दी से आपका मोटापा कम हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है, समय को बढ़ाना है, सही करने का प्रयास करना है। रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ें अपने आप को, मुस्कुराते रहें। जल्दी से सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। इसका विपरीत आसन करेंगे। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़कर दोनों हाथों से एड़ियों को, टखनों को क्लैंप कर लें। पंजे को पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए मध्य भाग को उठाइए, धीरे धीरे उठाइए। सभी प्रयास करेंगे जी। कोशिश करिए, कोशिश करिए। हिप्स भी उठे, कमर भी उठे, चेस्ट भी उठे।
करिए करिए करिए, बेंच की आकृति बने, घुटने से चेस्ट तक, ठुड्डी कंठकुंभ में बिना प्रयास के लगे, सामान्य श्वास में रुकें। आज का आखिरी आसन है जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, 10 एक सेकंड और रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। पांव को सीधा कर दें, शवासन में विश्राम लें। एकदम रिलैक्स छोड़िए अपने आप को, हाथ की उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए। किसी भी अंग में आपको तनाव नजर आए उसे भी ढीला छोड़ दें। मन की आंखों से शरीर का मानसिक दर्शन करें। ऐसा महसूस करें हर अंग मेरा बिल्कुल स्वस्थ है। योग ने तो मेरा जीवन ही परिवर्तित कर दिया है। योग के मार्ग से कभी भी अलग नहीं होंगे। अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए, जिन्होंने हमें ऐसे सुंदर संस्कार दिए हैं कि हम सुबह सवेरे प्रतिदिन अब योग से जुड़ रहे हैं। एक काम और कीजिए, कम से कम एक नए साधक को जरूर जोड़ने का प्रयास कीजिए। जीवन भर जुड़ा हुआ साधक आपको याद करेगा। पूरे दिन में 2 से 5 मिनट जरूर लगाएं कि कैसे मैं लिंक को शेयर करूं, कैसे मैं प्रेरणा दूं किसी को और उसके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आऊं। बहुत बड़ा काम करेंगे अगर आपने किसी नए साधक को जोड़ दिया। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में, दोनों पांव मिलाएंगे, दाहिनी ओर करवट लेंगे, राइट साइड में उठ करके बैठ जाएंगे। सिंहासन, दोनों पांव या तो पीछे की ओर सीधे करके फैला लें या पद्मासन लगाकर घुटनों के बल आ जाएं। दोनों हथेलियां इस प्रकार रखें कि उंगलियों का रुख आपके पांव की साइड में हो। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया। गले के लिए, कमर के लिए 5 उंगली मिलाकर कमर को नीचे की ओर दबाइए जितना हो सकता है। गर्दन को जितना हो सके पीछे की ओर उठाइए। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। आंख खोलकर करने वाली क्रिया है। दृष्टि को लगाएं नासाग्र पर, नासिका के टॉप पर देखना है पूरी क्रिया के दौरान। जीवा को बाहर निकालें। 3 बार मधुर गर्जना, बहुत ज्यादा नहीं जोर से करना, मधुर आवाज में गर्जना प्रारंभ करें 3 बार जीवा को बाहर निकालकर। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापिस
सामान्य श्वास, गले को थोड़ा सहला लीजिए। चलिए जी, मधुर हंसी, मस्ती वाली हंसी पूरे परिवार के साथ। इतने बढ़िया आसन आपने किए आज श्रीमान नरेंद्र जी के साथ, तो आइए खिलखिलाकर हंसेंगे। अंतिम आवर्ती आज की। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाए। अब कोशिश करें अगले 20 मिनट मेरी आंखें ना खुलें, कमर गर्दन मेरी सीधी रहे, लगातार मेरे चेहरे पर प्रसन्नता रहे, होठों पर मुस्कान रहे। जो नए साधक जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे भी प्रार्थना है कि अगर संभव हो सके स्नान करके जुड़े। बड़ा महत्व है, आप करके जरूर देखिए। जिन्होंने अभी तक नहीं किया, एक बार मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना को आप मानिए, 15 से 20 दिन आप जरूर करके देखिए। इस योग रूपी मंदिर में कोशिश जरूर कीजिए कि हम स्नान करके ही जुड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम शरीर में गर्मी लेकर आएगा। पहले हम स्थिति करेंगे दोनों हाथ ऊपर उठाने वाली। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर कंधों के निकट रखें, कोहनियां भी शरीर के निकट रखें। जो वज्रासन में करना चाहें नरेंद्र जी की भांति वज्रासन में भी कर सकते हैं। दोनों भुजाओं को लेकर चलें आकाश की ओर, पांचों उंगलियों को खोल लें, गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बनाकर दोनों भुजाएं नीचे, फिर से लेकर जाएं। क्रिया को रिपीट करते जाएं। करते जाएं, करते जाएं। वापिस आंखें बंद करके बिना हिले डुले, हाथ की स्थिति सुविधा के हिसाब से 1-1.5 मिनट में ही कितनी गर्मी, कितनी ऊर्जा, कितनी प्राण शक्ति का हम सर्जन करते हैं। मन स्थिति को देखिए। सुखद एहसास, मुस्कुराते रहिए। कपाल भाती प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे
पद्मासन लगा सकें तो अवश्य लगाकर करेंगे। चलिए जी, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास को भरिए। भरे हुए श्वास में मूलबंध लगा लीजिए और शक्ति लगाइए। दोनों नासिका से श्वास को बाहर फेंकिए, नेचुरल रूप से आने दें, पुनः बाहर फेंकिए। करते जाएं जी सुंदर आवृत्तियों को। 3 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। करिए जी। 2 आवृत्तियों के बीच थोड़ा सा अंतर हो, 1 से 2 सेकंड का गैप हो, ताकि श्वास अधिक से अधिक भर जाए। मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया, जिस वक्त श्वास को बाहर फेंकें उसी वक्त पेट को भी प्रयास पूर्वक अंदर की ओर खींचें। आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत अवस्था, बिना हिले डुले पुनः प्रभाव के साथ जुड़े। पूरा नाभि मंडल प्रभावित होता है। फेफड़ों पर, हृदय के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर बहुत ही बढ़िया इससे प्रभाव आता है जी। चेहरे पर चमक हो जाता है। मुस्कुराते रहिए सामान्य श्वास में। पलावनी प्राणायाम की 3 आवृत्तियां करेंगे। बिना पानी के हमारा पूरा पेट साफ हो जाएगा। करिए जी। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर है। घूट घूट करके श्वास को भरिए, थोड़ा सा भरिए, फिर रुकिए, फिर थोड़ा भरिए। इस प्रकार से अधिक श्वास को भर लीजिए। गले तक, मुंह में पूरा श्वास भरकर रोक लीजिए। होठ बंद, मूल बंद।
और जब लगे नहीं रुका जा रहा, कमर के निचले भाग से आगे झुकें, जिह्वा को बाहर निकालकर एक साथ श्वास को बाहर उड़ेल दें। 2 आवर्तियां और करेंगे। कुंजल हो जाता है, शरीर में जमी हुई गंदी गैसें, विजातीय तत्व अपना स्थान छोड़ते हैं। अंतिम आवर्ती करेंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। रुकना भी है आपने, श्वास को भरकर। जब लगे असंभव हो रहा है तभी आपने कमर से झुककर श्वास को बाहर छोड़ना है, झटके से छोड़ना है पूरा श्वास एक साथ। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत, हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य स्थिति। कमर को सीधा रखिए जी, कमर सीधी रहेगी। 7 चक्रों को प्राण शक्ति बड़ी सुगमता से मिलेगी, और जब चक्रों को प्राण शक्ति मिलेगी तो पूरे शरीर को भी प्राण शक्ति बहुत आराम से मिलेगी। अंतिम पड़ाव की ओर प्रभु का ध्यान करेंगे, उस शक्ति का ध्यान करेंगे जो इस जीवन को, इस पूरे संसार को चला रहा है। महसूस करेंगे, अनुभूति करेंगे उस प्रभु की। उसके प्यारे नाम को हम दिल से पुकारेंगे, मन से पुकारेंगे। भरिए श्वास।
खोए रहें इसी आनंद में। महसूस करें प्रभु का साथ। महसूस करें प्रभु की वाइब्रेशंस। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। प्रभु का ये साथ कभी ना छूटे। दिन की शुरुआत हमेशा योग साधना से हो। इसी प्रकार हम इस मानसरोवर में डुबकियां लगाते रहें, आनंद लूटते रहें। प्रभु का आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। धारण कीजिए प्रभु को अपने हृदय रूपी मंदिर में। समय से जुड़ेंगे, कल भी स्नान करके ही जुड़ेंगे और कम से कम एक साधक को जरूर जोड़ने का आज प्रयास करेंगे। प्रार्थना और केवल शांति पाठ द्वारा आज की कक्षा को विराम देंगे। एक लंबी ओम ध्वनि, श्वास भरिए गहरा लंबा। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बगैर आँख खोले दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को पूरे शरीर पर ध्यान कीजिए। मुखमंडल पर ध्यान करते हुए कोमलता से नेत्रों को खोलिए। आप सभी जुड़े हुए साधकों का कोटि कोटि धन्यवाद। पूरे परिवार के साथ आप इसी प्रकार जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। श्रीमान नरेंद्र जी का तो विशेष विशेष धन्यवाद। प्रतिदिन इनका साथ मिलता है, सहयोग मिलता है। इसी प्रकार पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो आपके सोशल ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन पर अपने लिंक्स को भेजिए। क्या पता किसके जीवन में आप परिवर्तन लेकर आ पाएँ। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़िए।
सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।